शुरू करते हैं आज का एक अनोखा सेशन। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि जो आज आपने बहुत कीमती समय निकालकर इस सेशन की शोभा बढ़ाई। और आज कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मेरे खुद के गुरु हैं, पर आज 2-3 घंटे के लिए मैं इस तरफ हूं और आप इस तरफ हैं, क्योंकि आज के संदर्भ में और कोई रास्ता नहीं है अपनी बातों को आदान प्रदान करने का। तो चलिए आज की इस मीटिंग का जो एजेंडा है उसको मैं आप थोड़ा सा बयान करने लगा हूं कि जो मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगा वो किस प्रकार की होगी और क्या होगी। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से शुरुआत की जाएगी, उसके बाद लोशु यंत्र, लोशु ग्रिड जो एक चाइना की पद्धति है, और उस यंत्र को कस्टमाइज वास्तु के साथ जोड़ करके थोड़ा सा आपको बयान किया जाएगा। उसके बाद 5 तत्व, 5 एलिमेंट और 9 प्लैनेट्स, 5 तत्व और 9 ग्रहों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। लोशु ग्रिड बनाएंगे, देखेंगे, आप समझेंगे, और उसमें कितने प्रकार के योगा बनते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, हमारी डेट ऑफ बर्थ में हर अंक का क्या महत्व है, किस चीज को वो दर्शाता है, और अगर वो नहीं है हमारी जन्म तिथि में तो उसका क्या प्रभाव है, अगर है तो उसका क्या प्रभाव है, अगर उसकी रिपीटेशन बढ़ रही है, बार बार आ रहा है तो उसका क्या प्रभाव है, ये सब बताया जाएगा। मूल्यांक और भाग्यांक क्या होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। बोनस अंक जो हमें कुदरत देती है, बोनस अंक 1, बोनस अंक 2, वो कहां से निकलते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे हमें मिलते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। 1 से 9 अंकों के मित्र अंक और शत्रु अंक कौन कौन से हैं इसके बारे में बताया जाएगा। 1 से 31 तारीख में मूल्यांक कैसे देखना है, 9+9 के चक्कर को कैसे हमने समझना है उसके बारे में बयान किया जाएगा। प्रत्येक अल्फाबेट की वैल्यू क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। लोशु यंत्र में अंकों का रिपीट होना, उसका प्रभाव क्या देता है, पर्सनल वर्ष, पर्सनल मंथ कैसे निकाला जाता है, जो आज की स्थिति है हमारी, जो आने वाले साल हमारे कैसे होंगे, जब बीत रहे हैं जो कैसे होंगे, जब बीत चुके हैं वो कैसे होंगे, उसके बारे में सारा बताया जाएगा। शादी के बंधन में बंधने से पहले किन अंकों के मिलान से पूर्ण रूप से बचना है उसके बारे में भी अवश्य बताया जाएगा। बेस्ट स्टूडेंट स्पेशल अवार्ड भी घोषित किया जाएगा। अवार्ड जो होगा वो किसी इनाम के रूप में नहीं होगा, अवार्ड जो होगा वो ऐसा होगा कि उस स्टूडेंट को दिल और जान से एक अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट बनने की पूरी कोशिश की जाएगी, निःशुल्क से बिल्कुल होगा। कार्मिक डेट्स होती हैं कुछ हमारे जीवन में, वो कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी बताया जाएगा। प्रैक्टिस और डाउट्स बाद में करेंगे, अगर समय मिला, नहीं तो एक उसके लिए अलग रखेंगे समय। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से आज के सेशन की। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस चलिए, महात्मा बुद्ध का नाम सबने सुना होगा जी। महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उनके परिवार में उनके पिता की उम्र जो थी वो 50 से 55 वर्ष की थी। 50-55 वर्ष की उम्र में संतान का पैदा होना बड़ी खुशी की बात थी उनके लिए, और बड़ा प्रसन्नचित थे वो। 600 ईस्वी की बात है, पुरानी। तो तब जब उनके घर संतान पैदा हुई तो उन्होंने आमंत्रित किया सभी विद्वानों को, पंडितों को कि आओ बच्चे की कुंडली बनाएं। तो आए सारे विद्वान, बहुत सारे। तो विद्वान क्या कहते हैं उनको, महाराज ये बच्चा तो सन्यासी बनेगा बड़ा होकर के। तो महाराज होते चिंतित हो जाते हैं कि यार 55 वर्ष की उम्र में संतान पैदा हुई और वो भी सन्यासी बन जाएगी तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। तो उनकी तसल्ली नहीं होती, फिर और विद्वानों को बुलाया जाता है, बड़े विद्वानों को, आओ जी देखो जी, अच्छी तरह देखो। अच्छी तरह देखते तो एक 14 साल का वहां पे पंडित होता है, वो कहता है कि महाराज ये पक्का सन्यासी ही बनेंगे। तो कुछ विद्वान थे जो महाराज को सलाह दी, महाराज का पैसा था, धन थे, सब कुछ था उनके पास, शोहरत थी, सब कुछ कर सकते थे। तो कहने लगे महाराज इस बच्चे को सन्यासी
तब बनेगा ना जब इसको दुनियादारी का पता चलेगा। इसको आप दुनियादारी दिखाओ मत, इसको दुख तकलीफ ऊंच नीच क्या है, गरीबी क्या है, बुढ़ापा क्या है, जवानी क्या है, मृत्यु क्या है, इसको कुछ मत दिखाओ। इसको एक अलग राजपाट बनाओ, इसके बाग बगीचे अलग कर दो, ये अपना जीवन वहां पे जिए। और जब वो अपना जीवन वहां पे जिएगा तो उसको दुनिया का पता ही नहीं चलेगा, तो सन्यासी कैसे बनेगा? तो राजा को समझ आ जाती है बात। उसके बाद सब कुछ था उसने किया, राजमहल बनाए गए, बाग बगीचे अलग बनाए गए। तो महाराज सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ का नाम उनका छोटे बचपन का, तो सिद्धार्थ वहां पे पलने लगे, बड़े होने लगे, जवान हो गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, 5 साल का बच्चा भी हो गया। तो क्या होता है तब, जैसे विश्व सम्मेलन होता है, सारे देशों के जो लोग आमंत्रित होते हैं वहां पे, ऐसे एक सम्मेलन हुआ वहां पे। उस सम्मेलन में सिद्धार्थ को आमंत्रित किया गया। तो महाराज बड़े चिंतित हुए कि अगर इसको सम्मेलन में नहीं भेजते तो दुनिया क्या समझेगी, शायद महाराज में कोई कमी ना हो। अगर भेज देता हूं तो इसको दुनिया का पता ना चल जाए। तो फैसला लिया गया, जाएगा। तो सारथी को बुलाया, सारथी को बताया कि तू इनको लेके जाएगा सम्मेलन पे, सम्मेलन से सीधा वापस लेकर आएगा यहाँ पे। तो पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवा दी गई, पनौती करवा दी गई, ढंढोरा पिटवा दिया गया कि 3 दिन के बाद महाराज इस रोड से निकलेंगे, कोई पीला पत्ता सड़क पे नजर ना आए, कोई गरीब नजर ना आए, कोई मृत्यु शव यात्रा लेकर जाता हुआ नजर ना आए, मतलब दिखे ना उसको कुछ ऐसा उनको सारे देश में, अपने राज्य में बता दिया गया। तो यात्रा शुरू हुई, सारथी चलने लगा। इतना देश है, कहां कंट्रोल हो पाता है सर। थोड़ा सा आगे गए तो एक बूढ़ा आदमी लाठी लिए, कुब निकला हुआ उसका, जा रहा है रोड के ऊपर। सिद्धार्थ बोलते हैं रथ अपने साथी को, रुको रुको रुको। उसने पहली बार देखा था बूढ़ा आदमी, तो कहने लगा ये कौन है, ये क्या है, ये कौन सा जीव है? तो साथी कहने लगा ये जीव नहीं है महाराज, ये जवानी के बाद एक वृद्ध अवस्था होती है जिसके अंदर बूढ़ा हो जाता है बंदा, तो इसे चलने लगता है। कहता मेरा भी यही हाल होगा? कहता हाँ जी आपका भी होगा। चलो फिर चलते हैं आगे, थोड़ी दूर और जाते हैं तो एक शव यात्रा निकलती है। 4 बंदे उठाए हुए हैं, सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ, बांधा हुआ, लेकर जा रहे हैं। तो वो सिद्धार्थ जो होते हैं वो पहली बार देखा उन्होंने, रुको 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 ये क्या है भाई? तो कहने लगे ये शव यात्रा है। ये जीवन जब समाप्त हो जाता है, जब हम वृद्ध अवस्था के बाद एक मृत्यु अवस्था में आ जाते हैं, तो परलोक सदा जाती आत्मा, तो घर वाले जो होते हैं उसको शमशान जलाने के लिए छोड़ने जा रहे हैं। तो कहने लगा मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो कहता हाँ जी बिल्कुल होगा, सबके साथ होता है। चलिए आगे फिर यात्रा शुरू होती है। तो आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक गेहुए रंग में साधु तपस्वी जा रहा है रोड के ऊपर, मालाएं पहनी हुई है, तिलक लगा हुआ है। तो सिद्धार्थ उसको देखते हैं तो बड़े हैरत होते हैं। तो सारथी को फिर बोलते हैं रुको रुको भाई ये क्या है? अब सारथी बोलता है ये जीवन और मृत्यु के बीच का सफर है, तो इसको साधु बोलते हैं, ये सन्यासी हो चुका है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं रुको रथ रुको, मैं भी सन्यासी होऊंगा। तो क्या करते हैं, रथ से उतर जाते हैं। जब उतर जाते हैं तो सारथी को वापस भेज देते हैं। तो 12 साल लग जाते हैं उनको अपना सफर करते हुए, बोध बनते हुए, बोध को पाते पाते 12 साल लग जाते हैं। तो 12 साल के बाद जब वो अपने महल में जाते हैं एक बार, तो बहुत ही भावनात्मक दृश्य है, गौर फरमाइएगा। तो दरवाजा खोलते हैं, सामने उनकी पत्नी होती है यशोधरा। तो वो जब देखती है अपने पति को तो बड़ा गाली गलौज करती है, मारती है, पीटती है, कहती है कि तू कहां चला गया था, 5 साल का तेरा बच्चा था उसको छोड़कर कहां चले गए थे तुम? तो क्या बोलते हैं, ध्यान करिएगा, कहते हैं यशोधरा जो गया था वो तो लौटा नहीं, और जो लौटा है वो है नहीं। समझ आई? आप सभी आज इस महफिल में बैठे हैं, तो जिस तरह से आप यहां पे आए हो इस तरह से आप जाओगे नहीं।
जो आप ज्ञान प्राप्त करोगे, जो आप पाओगे, ये बहुत बड़ी भाग्यशाली होंगे आपकी। जो आपको इतना भी प्राप्त हो जाए तो छोटी बात नहीं होगी। लोशु यंत्र, आपने इसको देखा होगा, कई लोग इसको LOSHO लोशो, कई लोग इसको यू से भी लिखते हैं। लोशो जैसा कि नाम से प्रतीत है, चाइनीज नेम, तो ये भी एक चाइना की पद्धति है। इसकी अभी कहानी को नहीं सुनाऊंगा मैं, टाइम कम है हमारे पास, समय का अभाव है। लोशु एक तपस्वी थे चाइना के अंदर, तकरीबन 5000 साल से ऊपर पुरानी बात है। नदी के किनारे में वो तपस्या कर रहे थे, तो नदी के अंदर से एक कछुआ निकला था और कछुए की पीठ के ऊपर कुछ अंक छपे हुए थे। वो जो अंक थे वो आज हम एक उसका ग्रिड बनाएंगे, यंत्र बनाएंगे, और वो चाइना की पद्धति है। और उस अंकों को इतना 5000 साल तक विद्वानों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने विश्लेषण कर करके उसको इतना निखार दिया है कि आज इस जो अभी आप सीख रहे हो, जो आप जान पा रहे हो, उसकी जो प्रेडिक्शंस है वो 100% तक सही होगी। उसको कभी कोई गलती नहीं हो पाएगी। 5 तत्व और नवग्रह जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है, हमारा शरीर बना हुआ है, जीव जंतु सारे बने हुए हैं, ये सारा जो गेम है 5 तत्व और नवग्रहों के ऊपर आधारित है। और इस यंत्र जो भी बनाने लगा हूं, ये एक फार्मूला है हमारा जो फिक्स रहेगा, इसको कभी भूलेंगे नहीं हम। ये 3 बाय 3 का एक ग्रिड है, यंत्र है, जो इस पूरी विद्या का फार्मूला है। नजर आ रहा है नजर आ रहा है। तो इसमें जो कछुए की पीठ के ऊपर जो अंक छपे हुए थे वो हम अब इसमें लिखेंगे। जिस प्रकार मैं अंकों को बोलूंगा उसी प्रकार आप उसको जानेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे। और इस पूरी सफर में वैदिक भाषा का उपयोग करेंगे तो बहुत खूबसूरत होगा, ताकि जब आप एक अच्छे प्रोफेशन को अडॉप्ट करेंगे तो आपके सामने बैठा व्यक्ति जो आपकी भाषा से प्रभावित होगा। राइट? तो कौन कौन से अंक थे? 2, 5, 8। इसको हम 2, 5, 8 ही बोलेंगे, 8, 5, 2 नहीं बोलेंगे, या 5, 2, 8 नहीं बोलेंगे। 2, 5 और 8, 7 और 6, 7 और 6 ही लिखा जाएगा, 6 और 7 इसको नहीं लिखा जाएगा। 4 और 3, 9 और 1। अब ये कछुए की पीठ वाले अंक है जो इसमें छप गए हैं, और ये हमारा पूरी विद्या का आधार है, फार्मूला है जो बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसको ऐसे 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 कैसे भी, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, वर्टिकल, कैसे भी आप इसका योग करोगे तो 15 आएगा। राइट? और 15 का होगा 6। इस विद्या के अंदर सिंगल डिजिट का सारा खेल है। हमने डबल डिजिट कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं देखना, उसको हमने सिंगल पे लेके आना। तो वैदिक के अंदर, हिंदू शास्त्रों में इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोला गया है। और आगे चल करके हम इसको कस्टमाइज वास्तु के साथ भी जोड़ेंगे। तो दिशाएं लिखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। वास्तु के अंदर 10 दिशाएं होती हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। 10 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं लिखी गई हैं। 4 दिशाएं होंगी कॉर्नर, जो हो गए हमारे साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और 8 हो गई। तो 2 और कौन सी होती हैं? यस, आसमान और पाताल।
टोटल 10 दिशाएं होती हैं वास्तु में, इसको आप नोट कर लें। और ये ग्रिड बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। इसी के आधारित हम सारा आगे इस गेम को चलेंगे। अब बात की थी मैंने 5 तत्व। 5 तत्व पता है आपको? अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और धातु तत्व, राइट? 5 एलिमेंट्स इंग्लिश में भी बोलते हैं कई लोग। कौन कौन से होते हैं? अग्नि, पानी नहीं बोलना, जल बोलना है। कितने बोलना? पानी। अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु, पृथ्वी और धातु। ये हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में सबका जिक्र है 5 तत्वों का। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और धातु। और नवग्रह, नवग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सुना हुआ नाम सबने? लेकिन इस विद्या के अंदर नवग्रहों को थोड़ा सा अलग रूप दिया गया है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। एक नंबर जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है इस हमारी विद्या में, एक नंबर जो होगा वो सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा। इसको एक बार आपने दिमाग में बिठा लेना है, उसके बाद इसका जिक्र नहीं करना हमें। हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, अंकों का खेल है तो अंकों में ही रखेंगे, राइट? 2 नंबर जो है वो चंद्र, 3 नंबर जो है गुरु, गुरु को बृहस्पति भी कहा जाता है। 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, मरकरी, 6 नंबर शुक्र, वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। ये नवग्रह है। इस अंकों को नवग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से करते हैं आपको क्लियर? जी, समझ आ रहा है शिवानी? सर 6 नंबर, 6 नंबर शुक्र, राहु, वीनस। 7 सर, 7 7 इज केतु। 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल, मास। 5 तत्व और नवग्रह क्लियर? पवन जी ओके? चलो, अब इसमें इसी यंत्र को हमने बार बार देखना है, इसी के ऊपर हमने चलना है। अब इसके अंदर योगा बनते हैं। एक्चुअली में इस आप सबकी डेट ऑफ बर्थ जब बनेगी ना, तो ऐसे ग्रिड के अंदर उसको भरा जाएंगे, तब आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। लेकिन उससे पहले बेसिक आप जरूर ज्ञान प्राप्त कर लें हल्का। इसमें योगा कौन कौन से बनते हैं? 8 योग बनते हैं। 8 योग कौन कौन से? 4, 9, 2, 4, 9, 2 लिखिए। 4, 9 और 2, 3, 5 और 7, 8, 1 और 6, 4, 9, 2, 4, 9 जैसे ये लिखा हुआ है ना, सेम। 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। अब ऐसे आ जाओ, 4, 3, 8, 9, 5, 1, 2, 7, 6। और 2 योग होते हैं डायगोनल, 2, 5, 8 और 4, 5, 6। 4, 9, 2 योग हमें क्या दर्शाता है? ये हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। 4, 9, 2 हमारी मानसिक स्थिति। जिस डेट ऑफ बर्थ में 492 का योग बनेगा, दिमाग का तेज इंसान होगा, डिग्रियां और सिद्धियां पाने वाला, जो इंजीनियरिंग करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, डिग्रियां होल्डर होते हैं, दैट इज 492 वाले होते हैं,
राइट? और समझ आ रही? 3, 5, 7 दिल से, 8 से दिल से फैसले लेने वाले जातक, दिल से जीने वाले जातक, चाहे वो व्यापारिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में दिल से फैसले करने वाले। 8, 1 और 6, 8, 1 और 6 प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, मेहनती, जिनके 3, 5, 7 का योग होता है वो समाज में बहुत पसंद करते हैं लोग उन्हें। जो 3, 5, 7 वाले होते हैं दुनिया भी उनको पसंद करती है, वह भी दुनिया को पसंद करते हैं। 8, 1, 6 वाले बड़े मेहनती होते हैं, पिता के सिर पर ऐश करने वाले, भाव पिता की संपत्ति से जुड़े हुए। क्लियर? अब ऐसे 4, 3, 8, 4, 3, 8 हमें क्या देता है? हमें थॉट्स देता है, हमारी सोच शक्ति को देता है, रिप्रेजेंट करता है हमारी। 4, 3, 8 का योग, जहां से मेरे जैसे आम बंदों की सोच खत्म हो जाती, सोचने की शक्ति वहां से इनकी शुरू होती है। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी, कुछ अलग करने की सोच। ऋषि जी डेट होगा चलो टिकड़मबाज भी होते हैं, जुगाड़ू भी होते हैं। 9, 5 और 1, 9, 5 और 1 विल पावर, इच्छा शक्ति, मोदी साहब वाला योग। 9, 5, 1 इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, जो भी सोचते हैं उसको करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। 2, 7 और 6 एक्शन, एग्जीक्यूट करना, बिना सोचे समझे प्रत्येक कार्य को करने की प्रवृत्ति। अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं, राइट? 2, 5 और 8 पृथ्वी तत्व पूरा, संपत्ति से विशेष लाभ, प्रॉपर्टी डीलर, छोटी उम्र में घर बना लेते हैं 2, 5, 8 वाले। 4, 5 और 6 दैट इज राजयोग, जसमन। 4, 5, 6 वाला है। किस्मत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े तो सफलता निश्चित तौर पे मिलती है। समझ आ रहा है? ऐसी घोड़े से पहले लड़ा घोड़े दे लाओ, अरे हकीकत है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ ਤਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉੱਡਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤੈਰਨਾ नहीं आना, सीधा संगल फड़ लांगे तर जाएंगे, राइट? चलो अब हमें पूरे ग्रिड के अंदर अगर आप डेट ऑफ बर्थ थे, चलो बाद में करेंगे, अभी 1 नंबर, 1 से शुरू करते हैं। 1 नंबर ये हमें क्या दर्शाता है हमारी डेट ऑफ बर्थ में? 1 नंबर इस करियर का नंबर है। करियर हमारा कैसा हो, करियर। 1 नंबर लीडरशिप, 1 नंबर हमारा आसितत्व। 1 नंबर एक बार है तो नॉर्मल करियर है, 2 बार है 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो करियर आपका बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अगर 3 बार है तो इतना बढ़ गया करियर कि वो संभाला नहीं जाएगा, खराब होना शुरू हो जाता है। 4 बार, 5 बार, 6 बार, कईयों की रिपीटेशन बहुत होती है, एक आ जाता है कईयों के जन्म तिथि में, समझते हो? और उसमें अमिताभ बच्चन के एक 6 बार है, तो करियर खराब होता गया, खराब होता गया। 58 वर्ष की बात, 58 वर्ष की जब उसकी उम्र थी तो वो 100 करोड़ का कर्जदार था। आज उसकी एज 82 ईयर है, 82 ईयर्स, तो 3500 करोड़ का मालिक है वो। तो छिपा हुआ धन भी पाते हैं वो, बैंक डिफॉल्टर भी बनते हैं जिंदगी में एक बार, जिनके अंदर 4-5 बार एक आ जाता है। तो हमारा करियर जो होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। आमदनी के स्रोत बहुत बढ़ते हैं। अगर 3 बार है तो आमदनी के स्रोत जीवन के अंदर 1 से अधिक होंगे। अगर बंदा चुप है तो चुप है, बोलेगा तो बोलता बहुत है, राइट? 1 नंबर तक हो गया क्लियर? मैंने तो देखा नहीं। 2
दो का अंक हमें देता है हमारा मन। चंद्रमा मून को रिप्रेजेंट करता है, ये सूर्य को करता है। 1 नंबर जो था वो सूर्य राजा होता है, मान सम्मान का अंक भी है 1। तो 2 नंबर मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को करता है। चंद्रमा हमारा मन का कारक है, मां का कारक है मन। अगर 2 है एक बार डेट ऑफ बर्थ में तो नॉर्मल मन रहे सही होगा, उसका जिंदगी बिताएगा बढ़िया। 2 बार है तो मन उसका हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा। अगर जब वर्षफलों का विश्लेषण आप आगे चल के करोगे तो किसी व्यक्ति के मान लो 5-6 साल बड़े खराब जा रहे हैं तो 7वें वर्ष में उसकी डेट ऑफ बर्थ में 222 आ जाता है। तो इसका मतलब है 7वें वर्ष में उसको बड़ी जबरदस्त सफलता मिलेगी, उसका मन खुश होने वाला है। समझ रहे हो? ये बड़ा लंबा सा 4 दिन का चाहिए जो भी हम करें फास्ट करें थोड़ा। अगर यही 2 डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ जाता है, 3 बार आ गया तो मन हमारा क्या हो गया? अशांत हो गया। मन अशांत तो किधर भी निकल पड़ता है बंदा, जा रहा है घर को 222 है तो कहीं और ही चला जाएगा। अशांत हो गया ना, मन को शांति नहीं मिलती, संवेदनशील हो जाता है, बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाता है, जल्दी रोने वाला, जल्दी हंसने वाला, जल्दी खुश हो गया, जल्दी नाराज हो गया। अगर ये 2 की रिपीटेशन 3 बार 4 बार 5 बार भी आती है कईयों की जन्म तिथि में, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है तो 2022 फरवरी 2022 में तो सबके 2-2 ही था। तो वो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, रोते रहते हैं हर समय, दिल उनका खराब रहता है, मन खराब रहता है, माँ की सेहत भी खराब रहती है, तो मूड हमारा खराब हो जाता है, हमारी मन की शांति भंग हो जाती है। राइट? 3 नंबर किसका है? किस प्लैनेट को करता है रिप्रेजेंट? बताया मैंने, गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। गुरु टीचर, शिक्षक, ज्ञान बांटने वाले, गुरु वाले, मान सम्मान पाने वाले। ये हमारी डेट ऑफ बर्थ में डेली इनकम का अंक भी है। हमारी डेली इनकम कैसी होगी? 3 नंबर हमारी जन्म तिथि में नहीं है तो मान सम्मान जीवन में साधारण मिलेगा। और 30 से 39 साल की वर्ष में तो 3 आएगा ही आएगा, तो हमें सक्सेस मिलेगी, सफलताएं मिलेगी, हमें मान सम्मान मिलेगा 30 से 39 वर्ष में। और अगर 3 है एक बार तो वो जातक मान सम्मान पाने वाला होगा। 3 2 बार है तो बहुत अच्छी सफलताएं पाएगा वो बच्चा, बहुत अच्छी सक्सेस पाएगा, बड़ी उसको हर जगह सक्सेस मिलेगी, सफलताएं मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। 3 बार आ गया तो मान सम्मान में हानि शुरू होगी, मान सम्मान में हानि शुरू होगी। कुछ न कुछ ऐसा चलता रहेगा कि उसका जो नाम है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। डेली इनकम में दिक्कत आएगी। 3-4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 6 बार आ गया तो मान सम्मान खराब, डेली इनकम खराब, सफलताएं नहीं मिलेंगी, दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। राइट? समझ आ रही सर? आगे उसके आगे 4 अंक राहु। और अब मैंने बताया था ये 4 और 3 कौन से एलिमेंट को दर्शाते हैं? 4 और 3 बताया था आपको, वायु तत्व, ग्रोथ, हमारे जीवन की ग्रोथ। 3 और 4 जिसके पास है उसके जीवन में वाधा है, जीवन में ग्रोथ है, पैसा है, दौलत है। जिनके पास 4 भी नहीं है, 3 भी नहीं है तो जीवन में बढ़ावा नहीं है। और योग बनते हैं जो उसको अच्छा फाइनेंस देते हैं, परंतु अपने बलबूते पर वो जीवन में बढ़ावा नहीं कर सकता। राइट? 4 और 3, 4 नंबर की बात कर रहे हैं, राहु। धन संचय, धन का सेविंग्स, हमारी सेविंग्स का अंक है ये। 4 नंबर ऑर्गेनाइजेशन, बड़े से बड़ा संगठन चलाने की ताकत रखने वाला। 4 नंबर राहु हमें क्या देता है? हमारा दिमाग है राहु, शरीर नहीं होता उसका, सिर्फ यही होता है, धड़ होता है बस, दिमाग, बड़ा तेज दिमाग होता है बंदा वो। राहु 4 2 बार है तो बहुत ज्यादा धनी होता है बंदा जीवन के अंदर। निश्चित तौर पे किसी छोटे बच्चा पैदा हुआ 2 बार 4 है तो चिंता छोड़ दो,
अमीर होगा, वो बहुत धनी होगा। 4 3 बार है तो इतना अमीर हो जाएगा कि अपनी धन संपत्तियों को भी संभाल नहीं पाएगा। 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 6 बार आ गया, तो सब कुछ होने के बावजूद भी गया काम से, धन का हानि, धन संचय खराब। राइट, चले आगे। 5 नंबर मरकरी बुध को रिप्रेजेंट करता है। बुध हमारी बुद्धि, हमारा परिवार, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा तामझाम। 5 नंबर, दुनिया के अंदर 85% लोगों के पास 5 का अंक नहीं है, सिर्फ 15% ही है। जिसको 5 का अंक मिल गया तो समझो वो शिथिल हो गया, स्टेबिलिटी आ गई, व्यापार अच्छा करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को आगे ले जाएगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 4 3 नहीं है, मान लो 9 5 1 या योग है मोदी साहब, तो कुछ योग अच्छे और भी बनते हैं, जैसे उनके बनते हैं तो एक स्टेज पे पहुंचे हैं, अपनी इच्छा शक्ति से बहुत ऊपर निकल गए। तो 5 बहुत महत्वपूर्ण अंक है, होना चाहिए। और अगर नहीं है तो घबराना नहीं है, उसकी वाइब्रेशन से लेंगे। कहां से? पार्टनर से मिलती है, स्पाउस से मिलती है, अपने भाई बहन से मिलती है, रिश्तेदारों से मिलती है, व्यापारिक पार्टनर से मिलती है, मिल जाती है। इसको बैलेंस करना है, यही इसकी हमारा साइंस का जो है मोटिव है। 5 नंबर के बाद आ गया 6, शुक्र, वीनस, लग्जरी, रिलेशन, भौतिक सुख, घोड़ा गाड़ी बंगला, लग्जरी। 6 नंबर हमारी जन्म तिथि में नहीं है मान लो, तो हमें भौतिक सुखों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लग्जरी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। 7 और 6 नहीं है, मेटल एलिमेंट बताया हुआ ना, धातु तत्व है जो 2 अंक हमारे शरीर में ताकत की कमी दर्शाएगी। 7 और 6 अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, दिक्कत चलती रहेगी जीवन के अंदर, संघर्ष करना पड़ेगा। 6 नंबर रिलेशनशिप का भी है, रिश्तेदार सगे संबंधी सभी साथ देंगे अगर है, और अगर नहीं है तो कोई साथ नहीं देंगे। राइट, बोलिए सर ठीक। 7 नंबर 7 केतु, फैमिली सपोर्ट, पिता पुत्र पत्नी का सुख, उल्ट करोगे तो फिर वो दोनों के लिए लागू होगा वर्षा वर्षा। 7 नंबर फैमिली सपोर्ट, जिनके पास है 7 का उनको फैमिली की सपोर्ट हमेशा रहेगी, परिवार की मदद रहेगी। जिनके पास 7 अंक नहीं है तो परिवार से मदद नहीं मिलती। अगर डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, 7 अंक नहीं है, तो उल्टा वो परिवार को मदद करने लगता है। वो पूरी डेट ऑफ बर्थ देख के पता चलेगा। क्रिएटिविटी का अंक है, फाइनेंस का अंक है, हमारे शरीर का अंक है। 7 नंबर क्रिएटिविटी का अंक है, फाइनेंस का अंक है, पैसों दौलत। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में वर्षफलों में 7 बन जाता है तो उस वर्ष में पैसों से जुड़ा कार्य अवश्य होगा। 8 नंबर शनि, सैटर्न, मेहनत, ज्ञान, ज्ञान का अंक है ये 8 नंबर। संपत्ति से जुड़ा हुआ अंक है। जन्म तिथि के अंदर किसी की असली डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 2 बार 8 है तो जीवन के अंदर वो बिग प्रॉपर्टीज का मालिक होगा। बिग प्रॉपर्टीज मान फार्म हाउस, एकड़ों में जो जमीनें होती हैं, मरलों वाली नहीं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 8 आ जाता है, 2 बार सिर्फ, तो वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टियों का मालिक अवश्य बनेगा, ज्ञानवान होगा, कार्य कुशलता पूरी होगी। कोई भी गुंडा बदमाश, नेता विनेता, लड़का लड़की, किसी से भी अपना कार्य निकलवाने की वो ताकत रखेगा। 8 नंबर वाला बहुत ज्ञानी होगा। कौन? 8 के बाद आ गया 9 का अंक मंगल, मास, मंगल हमारा प्रभावशाली राशि तत्व, हमारी पहचान। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 8 अंक एक बार है तो मेहनत कम करनी पड़ेगी जिंदगी में उसको।
8 2 बार है तो बहुत ज्ञान होगा, उसको बड़ा ज्ञान का भंडार होगा। 8 अगर 3 बार है, हमने पिछले छोड़ दिया ना 2 दिन लगता है, रिपीटिशन नहीं की उसकी ना। 8 अगर 3 बार है तो कार्य कुशलता भंग हो जाती है, अपनी प्रेजेंटेशन को वो सही ढंग से नहीं दे पाता। कार्य कुशलता बहुत बढ़ जाती थी, बहुत सुबह से शाम तक वो काम करता रहेगा, लेकिन जो करता जाएगा भूलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, पप्पू भी बन जाता है। राइट, 888 48 4 बार 8 5 बार 8 आता है तो सेहत की तरफ से दिक्कत आ जाती है। शनि सैटर्न हमारी सेहत को भी दर्शाता है। चलिए, 9 नंबर मंगल का अंक है, मान सम्मान का अंक है, नेम फेम का अंक है। हमें जीवन के अंदर कितना नेम फेम मिलना है ये हमें 9 का अंक बताएगा। 9 का अंक 1 बार है तो नॉर्मल हमारा नाम होगा, 2 बार है प्रसिद्धि बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम मिलेगा। 3 बार है तो बहुत प्रसिद्धि बढ़ जाएगी, मुकेश अंबानी। 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है तो नाम में आलोचना बढ़ जाती है, आलोचक पैदा हो जाते हैं, नाम खराब हो जाता है, अकेलापन जातक को अच्छा लगने लगता है। अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो बाद में तुम देख सकते हो। वो ताने लिख देना मेरे को, बैठे रहते हैं ना, कुछ भी सारे दिन 1 से 9 तक क्लियर। कुछ डाउट्स कुछ नहीं है, किसी ने 6 बार 7 बार 2 बार 5 कोई अंक पढ़ा हो, कुछ सवाल तो बाद में कर देंगे। तकरीबन सभी के साथ ऐसा है कि अगर 1 है तो ठीक है, 2 है तो थोड़ा सा ज्यादा, 3 है तो बिगड़ जाएगी, ऐसे सभी में। हाँ, सभी ऑलमोस्ट सभी के साथ 3 कोई भी अंक अगर 3 बार होता है तो उसकी हमारी उस प्लेनेट में लिप्तता बढ़ जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी लिप्तता। अगर 6 का अंक 3 बार आता है तो भौतिक सुखों में लिप्तता अधिक हो जाएगी, तो अधिकता भी हमें नुकसान करती है। हर चीज एक सीमा में होनी चाहिए, अगर अधिक होगी तो वो भी हमें नुकसान करेगी। अगर वीनस 3 बार है 4 बार है तो शुक्र वाले कार्यों में लिप्तता बढ़ जाएगी। ऐश परस्ती में आप अपनी लिप्तता बढ़ा करके नुकसान कर लोगे, कहीं ना कहीं हमें फंस भी सकते हैं। कर दो बोलता नहीं होता सर, समझ आ गया सर? सारे दिमाग के अपने बना के बैठे हुए, सारे अपने दिमाग में लगे चलिए, अब हम बात करेंगे मूल्यांक और भाग्य अंक क्या होता है। डेट ऑफ बर्थ लेंगे, कौन देना चाहेगा? 25 अगस्त 1996। अब ये जन्म तारीख है एक, इसमें 25 तारीख को पैदा हुआ जातक, 2 और 5 7, ये हमारा क्या हुआ? मूल्यांक। 7 अंक हमारा क्या बना? मूल्यांक। अब इस डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करेंगे हम। 2 5 7 8 15 16 9 25 9 34 6 40। 40 का क्या बन गया? 4। भाग्य अंक क्या हुआ? 4। 7 और 4, 7 और 4 का कॉम्बिनेशन चश्मन। अब मैंने ध्यान से सुनिएगा सर, 7 नंबर किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है बताइए आप? 4 का राहु, केतु और राहु। राहु क्या है? दिमाग। केतु क्या है? शरीर, बिना दिमाग के। और ये दिमाग और शरीर कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है 7 4 का। कुदरत दी है सर, कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। पिछो फिल्म बननी चाहिए। 7 इस सबका जोड़ के 2 लाख 4। हाँ, ये सबका जोड़ के 2 5 7 8 15 16 9 25 9 34 से 40 का बन गया 4। राइट। अब हमें, मैंने आपको बताया था वो बोनस अंक 1 बोनस अंक 2 की बात की थी। अब बोनस अंक हमें कहां से मिलता है? बोनस 1
बोनस 2, ये डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो आप, ईयर ओनली 1996, 6 9 15 9 24 1 25, इसका क्या बना 7, सिर्फ वर्ष ईयर का जो योग होगा 7, समझ गए? अगर मेल है, अगर कोई जातक मेल है डेट ऑफ बर्थ, तो 11 में से 7 निकाल देंगे हम। 11 में से ये 7 आ गया ना, समझ आया? अगर कोई मेल है बोनस अंक 1 निकालने के लिए, तो टोटल जो आएगा उसका जो अंक होगा उसको 11 में से लेस कर देंगे, तो बना 4, तो बोनस अंक 1 आ गया हमारा 4। बोनस अंक 1 आ गया, कौन सा आ गया 4, कहां से आया समझ आ गया मैडम? तुझे देखना जाके बच्चे रचन बना रहे। अच्छा, अगर फीमेल है कोई मान लो, तो 7 को 7 में जमा कर देने हमें 4, 7 4 11 का 2। अगर कोई मेल है तो उसका 4 आ गया, जो फीमेल है तो उसका 2 आ गया। 7 प्लस 4 करना है, उसमें 11 माइनस 7 करना है, 7 में 4 जमा करना है। ये फार्मूले है, नोट कर लो सर। नहीं सर, ये नहीं समझ आया तो आप हाँ, बोनस अंक जो हमें कुदरत देती है हमारी डेट ऑफ बर्थ, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो हमें बोनस अंक कहां से मिलता है? वर्ष का साल लेना करना जन्म। इतना समझ आ गया। और 11 जो 7 माइनस की थे, अगर मेल है तो 11 में से माइनस करेंगे हम उसके टोटल को। अगर फीमेल है तो जो टोटल है उसमें प्लस 4 करेंगे। तो फिर 15 हो गया। नहीं सर, 7 प्लस 4, टोटल प्लस 4 करना। हाँ। ओके। 7 प्लस 4 2 आ गए। अब दूसरा बोनस अंक कहां मिलता है हमें? ध्यान करिएगा, एक बोनस अंक क्लियर हो गया सबको? दूसरा बोनस अंक, अब कई विद्वानों का मत है कि वो 1996 है तो 19 कॉमन मान लेते हैं, सदी शताब्दी 1900 2000 2100 2200 आ रही ना, तो इसमें हमें 2 5 7 8 15 9 24 6 30 3 एक भाग्य अंक, हमने भाग्य अंक निकाला था टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो योग है। कई विद्वानों का मत है वो 19 को गिनते नहीं है जो कॉमन है शताब्दी, अगले सिर्फ वर्ष को गिनते हैं 96 को। 6 और 9 15 और 8 15 8 23 23 5 28 2 3 बोनस अंक 2 इज 3। इसका भी हमें प्रभाव मिलेगा जीवन में निश्चित तौर पे। अनिल जी समझ आ रहे हैं? मूल्यांक भाग्यांक क्लियर? ये लास्ट वाला प्लीज रिपीट करेंगे जो आपने कैलकुलेशन की। बोनस अंक 2 की बात कर रहे हैं? हाँ, बोनस अंक 2 डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना हमें 19वीं शताब्दी को छोड़ देना जो कॉमन है। 19 से तो सबके लिए है ना, सिर्फ 96 को काउंट करना है। 96 ईयर आ गया और ये टोटल डेट आ गई। इसका अगर योग करेंगे तो 30 आ जाएगा। टोटल कितना टोटल 2 5 7 8 15 15 9 24 और 6 30। तो ये भी हमें जीवन के अंदर फलदायक होगा। समझ आ रहा है? राइट, बिल्कुल जरूर नोट करियो सर। थोड़ी हम डेट ऑफ बर्थ बना के देते जब बड़ा प्यार मैटर से समान बहुत अपने को टाइम घट है। ब्रेकफास्ट को बाद ही तक कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते कोई गल नहीं कर लांगे सर, कर लूँ मेरे लाभ ही मिलेगा, फायदा ही है सर। ये सैशन कंप्लीट कर लो नहीं तो 2-3 दिन का मेरे बकरा दो इन्हों तसोली कसूली लेके जाइए ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਪਹੁੰਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। इंटरेस्ट बढ़ गया होगा। ਉਹਦਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। लंबी ठीक है। ये सेशन तक आ जाएंगे। ये सेशन तक आ जाएंगे तो हमारे लाख बराबर टेंगे नहीं लाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब एक
से 9 तक, 1 से 9 के अंकों तक पूरी सृष्टि रची हुई है। पूरे 1 से 9 तक के अंकों के बीच हमारी सबकी जिंदगियां फिक्स हैं। अब इनके अंक शत्रु कौन कौन से हैं? मित्र अपने आप बन जाएंगे। 1 के एनिमी अंक कौन कौन से हैं? 6 और 8। 1 के ये क्या है? एनिमी है। 1 मूल्यांक वाला 6 के साथ 8 के साथ नहीं बनेगी। 2, 5 और 6, 3, 4 और 7, 4, 4 के अंक शत्रु, 4 के 3, 4 का 4, 4 के 6, 4 से 8 एनिमी। 5 के सारे मित्र हैं सिवाय 2 के। 5 और 2 शत्रु। हाँ, हंसना नहीं, बड़े खतरनाक प्रभाव। अगर चलो महीना करियो, अगर कोई नवा वैवाहिक जोड़ा हो गए ਜਿਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕ 1 ਦਾ 5 ਹੋਵੇ 1 ਦਾ 2 ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੜਨਾ ਲੜਨਾ ਕੁਛ केजरीवाल से मोदी वाला 6 ਦਾ 1, 6 ਦੀ 2, 6 ਦੀ 4, 6 ਦੀ 6, 6 ਦੀ 7 एनिमी। 7 भाग्य अंक जरूरी नहीं है मूल्यांक भाग्य अंक ऐसा वैसा ऐसे भी शत्रु माने जाएंगे। 7 का 3, 7 की 6, 7 की 7, 7 की 8, 7 और 9 एनिमी। 8, 1, 8, 4, 7, 8 और 9 एनिमी। नोट कर रहे हो? 9, 7, 8 और 9 ये एनिमी लिख दिए हैं, फ्रेंडली बन गए। ठीक है ना सर? बाकी मैं बैठा सर व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हो, कोई डाउट हो गया बैठे चलिए। बटेरमा सर जी चलिए। एक और आपको फार्मूला बता रहा हूं सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 दिन होते हैं ना महीने में। एक चीज क्लियर करना, ये बताए नंबर जो बताए एमबी, ये बोनस वाले नंबर जो निकलेंगे वो या डेट ऑफ बर्थ वाले? सर ये एनिमी अंक है। अगर आपका वर्षफल निकलता है, आप अपना मूल्यांक, आपका मूल्यांक है मान लो 3 या 4 है, कुछ भी है डेट ऑफ बर्थ का, और उसके वर्षफल के अंदर जो आपका अंक निकलता है वो भी आपके मूल्यांक से, अगर वो शत्रु है तो वो जो वर्ष होगा ना आपके लिए वो सही नहीं होगा, गड़बड़ करेगा। बाकी बैठे हैं सर, पूरा ज्ञानी बनाओगे तो चिंता न करो। ये 1 से 31 तक नॉर्मल लिखा हुआ है, 31 दिन होते हैं। 1, 10, 19 और 28 तारीखों में जो जन्म लेते हैं बच्चे, उनका मूल्यांक 1 बनता है। 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20 और 29 वालों का 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 और 9। अब इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो 9, 9, 9 का खेल है सिर्फ। हमारी सबकी जिंदगी हर 9 साल के बाद एक धुरी के ऊपर घूम रही है। 9 सालों में कईयों के 1 साल खराब होता है, कईयों के 2 होते हैं, कईयों के 3 होते हैं, कईयों के 4 और 5 भी होते हैं, और जिनके 5 हो गए वो तो डिस्टर्बेंस पूरी होगी ना सर। 1 ते 9 10, 10 ते 9 19, 19 ते 9 28। गेम सारे 9 9 की है। 2 11 20 29 2 बुनियाद, 3 12 21 30 वाले 3 तरीक को समझ गए। जनरल फार्मूला है। चलिए फास्ट कर देते हैं थोड़ा ना, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। चलिए अल्फाबेट, अल्फाबेट ऐसे तो नोट किया हुआ पहले भी कईयों ने। अल्फाबेट की वैल्यू कौन कौन सी होती है सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक अंक को कौन से अल्फाबेट की वैल्यू 1 2 3 4, जैसे नेम के स्पेलिंग कई लोग चेंज करते हैं, वाइब्रेशंस देखते हैं, एनिमी है, फ्रेंडली है, ये भी हमें वाइब्रेट करती है, लेकिन जो असली जन्म तिथि है उससे ऊपर नहीं है, और ये आगे चल करके हमें कहीं ना कहीं लाभ देगी। A I J Q Y, A I J Q Y, इनकी जो अल्फाबेट्स हैं इनकी वैल्यू 1 है। B K R 2, C G L S 3, D M T, दिख रहे? E H N X U V W O Z F P। 9 की कोई वैल्यू, 9 अंक किसी की वैल्यू नहीं है। चौली साहब ये चलता है ना? क्लियर जी, नोटेड। नोटेड। तो बेसी एक मिनट दे। फोटो भी खींच सकते। चलिए आगे सर। जी अब मैं आपको बता रहा हूँ वर्षफल कैसे निकलेगा हमारा, पर्सनल ईयर हम कैसे निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो अभी बहुत महत्वपूर्ण है, जब आपने डेट ऑफ बर्थ का आपने एनालिसिस करना है जाकर के ऑफिस में, दफ्तर में, घर में बैठ करके, तो कैसे करना है। डेट ऑफ बर्थ जसमन जी द्वारा बोलिए। 25 अगस्त 1996, ये मेल लिख लेना। इसके बाद जन्म तिथि लिख लेनी है सबने अपनी अपनी, और एक टोटल यहाँ पे कर लेना है 2 और 5 7। बहुत जबरदस्त चीज है ये, नोट करिएगा पवन जी, ये बढ़िया किया आपने, इनका इंटरेस्ट बन जाएगा, एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनाएंगे। ये आपको लेकिन नंबर है। अरे सर क्या बात है, बच्चे देखो जिन्होंने सीखना ना उन्हें भी बनना है कुछ, उम्मीद कितने को जाएगा, प्रोफेशनल बनने की अच्छी लगती है। एक टोटल यहाँ पे कर लेना हमें। केतक जी ये 5 मिनट का काम है, ध्यान जरूर दियो, लाभ देगा। 2 और 5 7, 9 और 6 15, 6
एक टोटल ये कर लेना है, एक टोटल यहां पे कर लेना है, और 2 और 5 7 क्या हुआ मूल्यांक? 2 5 7 8 15 16 9 25 9 34 और 6 40। 40 को यहाँ पे जरूर लिखना है, और इसका 4। ये आपने डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस कैसे करना है? संजीवना मैम नोट करो, ये जरूरी है, घर जाके तुसी कईयां दा करना हो। सर ये डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी अपनी अपनी, सबने आप अपनी अपनी लिखो ना, इसको भूल जाओ आप अपनी अपनी लिख लो। डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, एक टोटल 2 और 5 7, लास्ट में 9 और 6 15 6, मूल्यांक आ गया, भाग्यांक आ गया, 40 वर्ष की आयु आ गई। ये 40 जसवंत की जिंदगी का 40वां वर्ष जो होगा, इसकी लाइफ का परिवर्तनीय वर्ष होगा। अब उसमें क्या होगा ये भी पता चलेगा। सबका निकला है, किसी का 10 वाला 15 20 29 30 कई कुछ निकलते हैं। सीए साहब कुछ करियो, ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। सर वो जो नीचे 4 लिखा है, 40 और 4 लिखा है सर, ये 40 का 4 बनाना है भाग्यांक, राइट? सुनील जी 33 ਦਾ 6 ਬਣੇਗਾ ਨਾ? है नी? 33 ਦਾ 6 ਬਣੇਗਾ? 3 ਦਾ 33 6 बनेगा। 33 का हम 6 बनेगा, 3 और 3 6। तो अब 36 हम यहाँ पे लिखेंगे बी मैंने बोनस 1 ਤੇ 9 10 ਤੇ 9 19 ਤੇ 6 25 25 ਦਾ ਬਣਿਆ 7, 11 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 4, बोनस अंक आ गया 1 4 जसमंदा। अगर आप फीमेल हैं तो ईयर का टोटल कितना आता है आपका? ईयर का टोटल कितना है? हाँ जी 3 में 4 जमा करेंगे, 7 नंबर इज योर बोनस अंक। तो बोनस में 190 नहीं ऐड करना, दोबारा बोलो, B1 में करना है। B1 में टोटल ऐड करना है। दोबारा बोलो सर। सर दोबारा वो दसना। पूछ रहे हैं 1900 जमा करना है। 1996 का वन काउंट किया था, कितना है दोबारा दसना। B1 में 1 9 10 9 19 से 25 7 मेल है, 11 में से 7 लेस कर रहे हैं। फार्मूला बताया था ना पहले, 11 में से 7 घटाने हैं, तो हमारा बन गया 4। अब बोनस अंक दूसरा कहां से आएगा, वो क्या कहते हैं, नोट करिएगा। ये 7 नंबर इसका मूल्यांक है, वो लिख लेना नीचे अभी ब्रैकेट ओवर 2 5 7 8 15 ते 9 24 ते 6 30 3। ऐसे ही करना है सबने। 2 5 सर तो चेक 2 5 7 8 15 19वीं शताब्दी को भूल जाना, 96 को याद रख लेना। 9 6 जमा करके 30 आ गया, तो 3 बहुत सारी हो रही सर। ये फार्मूला कर लो सर, ये बहुत मैं शॉर्ट कर देता थोड़ा, ये सिगा नहीं है झंडे में, इस पर बात है। इतना चार्ट आ गया क्लियर, अपना अपना सबका। ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ईयर का 11 ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਣਾ, 1 9 10 19 25 7, 11 ਚੋਂ 7 ਕੱਢੇ 4, 4 इज बोनस अंक। चले ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਟੂਲ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਹੈ? अब 3 ग्रिड बना लो, 3 ग्रिड। ਮੈਂ ਕਿ ਬੋਨਸ ਟੂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਬੋਨਸ टू ਦਾ बोनस अंक जो है, जो ईयर का टोटल है, अगर मेल है तो 11 में से उसको लेस कर देना है, अगर फीमेल है तो उसके अंदर 4 जमा कर देना है। 3 ग्रिड बनाएंगे हम अब अपनी अपनी जन्म तिथि के। सुनो यार, 3 ग्रिड बनाएंगे। अब इस ग्रिड के अंदर ये डेट ऑफ बर्थ बनेंगे। 25 अगस्त 1996, ये जन्म तिथि ओरिजिनल पहले ग्रिड में भरेंगे।
25 अगस्त अपनी अपनी। अब ये अगस्त की जगह नवंबर होता है, फिर क्या यहाँ पे 11? एक मिनट, वन बाय वन। जीरो नहीं है, जैसे 5 जाएगी, जीरो 5 जाएगा, सॉरी, जैसे 5 11 है, 5 11 5 11 जीरो की कोई वैल्यू 5 5 आएगा। हाँ, तो नवंबर का क्या आएगा? आपने वो जनरल नहीं अपना फादर का याद नहीं? सर वो बताओगे तो वो नहीं पता इनका क्लिप वो कि पहले यंत्र के हिसाब से बनना जो पहले यंत्र बना था। हाँ वो बता दो, ये नहीं पता। ये फार्मूला था जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। सर अगर ये फार्मूला फिक्स रहेगा, जहां जहां पे जो जो अंक छपा हुआ है वहीं वहीं पे हमने डेट ऑफ बर्थ के अंक कर देने हैं। सर अगर जैसे मेरी डेट थी 2/5/8 25 अगस्त, अगर 25/12 होती तो मैंने 2 और 1 3 करना था या 1 और 2 ऐसे? 25/12 1 और 2 1 और 2 को सिंगल उसको कंबाइन नहीं करना, हमने उसको सिंगल से वो करना, कंबाइन भी करेंगे तो बात तो एक ही है ना। फिर वो 3 आएगा। एकदम 25/12 का भी तो 12 का भी तो तीन पहला ही था है। 5 11 1970 को बढ़ गया, 1980 5 11 11 अब ये आ गया 5 11 1979। अब एक अंक आपके 3 बार रिपीट हो रहा है तो रिपीट बार बार करी जाना, वहीं पे लिखना है। यहाँ पे ये फार्मूला है। हाँ जी, तुसी कुछ पूछ रहे सी रवि सिंह? ये कंफ्यूजन हो गया, ये नहीं हो जाएगा। हाँ जी, ये नहीं हो जाएगा। ये ग्रेड बनना मतलब अपनी डेट ऑफ बर्थ को कितना अपडेट करना है? हाँ सर, ये सबसे पहले फार्मूला था। सर एक तो डेट बर्थ सर सब तो बोलो, जैसे 1 जहाँ आएगा ना वहाँ 1 आएगा, या 2 लिखा हुआ 2 पर हो गया। जैसे मेरी 15 है, 15/07/1986। सर ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। पहले ग्रेड के हिसाब से जो फिगर्स आ रहे हैं उसी पे नंबर बाकी ब्लैंक छोड़ देंगे। हाँ, जो नहीं अंक है उसको ब्लैंक छोड़ दो। रिपीटर है उसी से अगर 10 है तो तब भी सिर्फ 1 आएगा, 0 तो आएगा ही। पूछो, पूछना। 2006 का भी 00 कितना है? 2000 है आपकी जन्म तिथि है। 2000 वर्ष में पैदा हुआ, 2006 2006। तो 2 और 6 की वैल्यू आ गई ना, 00 में बोल दो। वो चाहे पुनीत जी, हाँ जी आ गए जी। ओके। हो गए। फार्मूला जहाँ जहाँ पे अंक ये है वही वही यहाँ पे रिपीट हो रहा है, उसमें 2 बार अंक लिख दिए। रिपीट 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आए, रिपीट करी जो। ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब 2-3 बनाने मैंने आपको बोला ग्रिड। पहले ग्रिड में हमने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भर दी। अब सेकंड में फिर इसकी रिपीटेशन करो। 25 अगस्त 1996। फिर करो इसके अंदर मूल्यांक और भाग्य अंक भी डाल दो। जो सेकंड ग्रेड सर सेकंड में बाकी गाने भी भर दे जो नंबर है। सारे डेट ऑफ बर्थ पूरी पर नहीं है, मूल्यांक और भाग्य अंक भी इसमें फिल कर दो अपने अपने। अच्छा वो अगर आ रहे हैं तो दोबारा लिख दे, तो उसमें दोबारा लिख दो। दोबारा जितनी बारी मर्जी है इधर सर लिखी जाना। ठीक है जी, अभी करेंगे। मूल्यांक और भाग्य अंक भर दिया ऊपर नीचे वाला। मूल्यांक और भाग्य कर दिया। ठीक है जी। अब जो बोनस अंक हमें मिला है, अब तीसरा जो ग्रिड बना है उसमें फिर डेट ऑफ बर्थ भरिए। 25 अगस्त 1996, भाग्यांक मूल्यांक
बोनस अंक, बोनस अंक, और ये 3 भी इसकी जिंदगी में आ रहा है। बोनस अंक 2। अब इसमें हमारे को वो जो मूल्यांकन और बाकी करना है प्लस बोनस 1 और बोनस 2, बोनस अंक 1 और बोनस अंक 2 उसको भी इंक्लूड कर दीजिए आप अपने तीसरे ग्रिड में। यस हाँ जी पुनीत टंडन सर, एक फार्मूला देखो, एक जन्म तिथि है, ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ भरी हमने, इस ग्रिड में हमने मूल्यांक और भाग्यांक ऐड कर दिया, और तीसरे ग्रिड में हमने बोनस अंक 1 और बोनस अंक 2 भी डाल दिया, तो ये ग्रिड क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जसवंत सिंह सर मेरा एक बोनस बना था, वो बोनस बना 3 और एक बना था बोनस कंप्यूटर 4 बना था, तो मेरा एक 4 डबल हो गया, 4 2 बार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ में मैं जसवंत जी आप 7 और 6 शत्रु है कि मित्र है? शत्रु 7 और 6 शत्रु है, और 7 और 6 क्या है? मेटल एलिमेंट, धातु तत्व है। समझ आ रही है ना? फिल्म पुरानी सीन आ रहे। 7 से 6 शत्रु, 7 से 6 मेटल एलिमेंट। 7 अंक मैंने आपको बताया था किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेहत, शरीर, पैसा, परिवार, फाइनेंस, क्रिएटिविटी। और 6 नंबर भौतिक सुख, रिलेशन, लग्जरी। और इन चीजों से जुड़ी हुई हमें क्या देगा? दिक्कतें देगा। अगर हमारा ये प्लेटफॉर्म एनिमी है तो, अगर ये फ्रेंडली है तो जिंदगी स्मूथ होगी। और 7 और 4 नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मित्र अंक है, और इसमें हमें ये लाभ देगा। और 7 और 3 जो हमें ये मिल रहा है भाग्यांक मूल्यांक, ये भी एनिमी है। तो किसी भी डेट ऑफ बर्थ में यहां पे भी मित्र अंक हो, यहां पे भी मित्र अंक हो, यहां पे भी मित्र अंक हो, तो जिंदगी पार, स्मूथली, घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे एनिमी है, यहाँ भी एनिमी है, यहाँ पे भी एनिमी है, तो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स। किस चीज से जो अंक हमारे आपस में क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फीलिंग आगे करनी सारे नु? एक छोटा सा सवाल, भाग्यांक का जो ये 4 छह डिजिट्स को आपने प्लस किया, 1996 में लिखे 6 जो दिया 1996 6 जो निकला वो कम दिया 6 ये वाला 6 ये 9 6 15 का 6 2 डिजिट लास्ट वाले। हाँ जी मैडम क्या पूछ रहे हैं? और ये जो 6 निकला दिस इज कॉल्ड भाग्यांक। नहीं, ये 6 भाग्यांक नहीं है, ये हमने वैसे कैलकुलेट किया। ये भी हमारे जीवन के अंदर ये हमें बताता है कि हमारी जिंदगी आराम से चलने वाली है या ऊपर खाबड़ रास्तों से निकलने। ओवरऑल टोटल का आना है, तो जो भी हमारा ईयर है उसका जो भी 2 अंकों का लास्ट टोटल आएगा उसको लिखेंगे। अगर आपका थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ये बोनस अंक 2 था हमारा, जो हमारा 1900 शताब्दी को छोड़ करके 96 और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया। हाँ जी कुछ और ऊंची बोल रहे भाग्य मूल्यांक आपका फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ हो गया, राइट? भाग्यांक पूरी टोटल जन्म तिथि का भाग्यांक सारे ओवरऑल का Overall. टोटल है, दिस इज कॉल्ड भाग्यांक। यस यस ओके। 19 टू छाड़ गई। और जो आपने 6 बनाया सर भाग्यांक की पूरी जन्म तिथि का, लेकिन 19 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1900 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਨ ਹੈ, सिर्फ 96 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, उसका भी हमें प्रभाव मिलेगा। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਮਨ ਦੀ ਜਨਮ ਤਿਥि ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 3 ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਥੋਂ 3 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾग्यांक ਦਾ। सर ਜਿਹੜੇ 2000 ਤੇ ਜੰਮੇ ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ 2000 ਚੱਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2000 ਜੰਮੇ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਬਾਕੀ 3 ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ 00 ਆਣੀਆਂ ਨਾ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ 2 2 4 ਤੇ 4 8 ਡਿਜਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ
अगर 8 में सारे अंक जितना देखो ग्रिड कंप्लीट हो गया, तो ग्रिड कंप्लीट है तो सानू ये भी योग बन गया, ये भी योग 8 के 8 योग कंप्लीट हो गए, राजयोग भी बन गए, दूसरे योग तीसरे योग, लेकिन ये एनिमी है तो इनसे जुड़ी हुई दिक्कतें रहेंगी, बल्कि हमेशा फंसा लेगा ये है? सर दिक्कतें रहेंगी, पर आज जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7 और 4 राहु के दिमाग शरीर कंप्लीट वाले जो जातक होंगे ना डिफरेंट कुछ वखरा करने की सोच रखते, उन्हें कहता कारां दा काम करना, मैं तू ना कर, इदा के बंदे राजनीति चलते हैं, कितने भी चलते हैं, सीधा मिनिस्टर ही बनणगे अगर ये एफर्ट्स करे तो, डरदा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट दो पोस्ट हाँ जी, पर्सनल वर्ष मंथ काट लो फटाफट। ये क्लियर हो गया सारा, राइट? नीचे ओके सर, समझ आ गया सर? चलो थैंक यू। अब हमारी लाइफ में अब कैसा चल रहा है आज का साल जो बीतने शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है? कोई जन्म तिथि शेयर करना चाहेगा? 29/1988। हाँ जी, 29/1/1988। 29 जनवरी हाँ जी 1988। और मैंने बताया था 88 2 8 आते हैं किसी की जन्म तिथि में, तो बिग प्रॉपर्टीज लाइफ में बनती हैं, तो कोई भी हो जाता है। अब आप चलो, अब तो ये अच्छी एज में आ चुके हैं, बना चुके हैं, बन चुकी हैं, अगर ये बच्चा भी होता ना तब भी बननी है, ये नहीं बनाएंगे, पेरेंट्स बनाएंगे, पेरेंट्स से मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, अवश्य मिलेगी। 2 3 9 11 2 8 8 16 7। अब पहला पड़ाव 2 और 7 फ्रेंडली, पहला पड़ाव पार, राइट? 2 9 11 2 2 9 11 12 13 9 22 8 30 8 38 2 2 और 2 भी फ्रेंडली मित्र। दोनों पहला वाला 2 आपने कहां से लिया? ऊपर वाला? हाँ जी, ऊपर वाला 2 कहां से लिया? ये 2 9 11 2 मूल्यांक डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे तो 38 आता है, 3 और 8 11 तो फिर 2 आ गया मित्र, ये भी मित्र आ गया और ये भी मित्र आ गया, दोनों संग 8 8 16 9 25 26 8 11 जो 8 छठे 3 दोनों संग 1 is 3 2 11 12 8 20 8 28 1। अब देखो यहाँ पे ये भी मित्र, ये भी मित्र, ये भी मित्र, सारे फ्रेंडली हो गए, अद्धा बार हल्का हो गया, जिंदगी का स्मूथ हो जाती है। शत्रु नहीं होने चाहिए, असि एवरेज डेटा लेके पैदा हो गए, इतने भी संघर्ष तो रहता है, बदल नहीं सकता कुछ। अब आज के वर्ष की बात करें इनकी, हम आज 2024 इनका क्या है, नोट करो। 29 जनवरी 2024 लिखेंगे हम, 1988 की जगह करंट ईयर लिखेंगे, आज का वर्ष देख रहे हैं हम, हाँ जी। इसका टोटल करेंगे 2 9 11 12 2 14 2 16 4 20 2, हाँ जी। सुनील जी का मतलब ਅਸੀਂ हर साल का काट देंगे, हर साल हर महीना जिंदगी सर पल पल बदलती है। स्टार चलन ने नव ग्रह ऊपर वो सानू नचाते पे ने, ਅਸੀਂ नचते पे हैं जिंदगी का नाच। ये सारे आज मेरे वर्षफल ਦੇ ਵਿੱਚ डबल 9 ਹੋਇਆ था ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਗਲ 9 है, तो प्रसिद्धि बढ़ रही है। तो ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਨਾ ਖੜਾ, तो ये प्लैनेट्स दिंदे ने सारा कुछ, कोई कुछ नहीं करता। अगर कोई कहता मैं बड़े पैसे कमा ले जिंदगी, नो नथिंग, जो भागा च नहीं ना हैगा तो नहीं मिलना, नहीं मिलेगा। एफर्ट्स भी ना करे थे सर, एफर्ट्स करे सर, अगर देखो साडे जीवन च वाधा नहीं है, लेकिन 8 1 6 का योग है,
पिता के सिर पर ऐश करने वाला जातक, बाप पिता की संपत्तियों से जुड़ा हुआ आर्थिक 6 ਦਾ योग कभी पैसे की दिक्कत नहीं आ दिंदा। भावें साडी जिंदगी 4 दिन नहीं है, धन संचय नहीं है, आर्थिक 6 हैगा, लग्जरी लाइफ रहेगी, बंदा मेहनती होएगा, बड़ा कुछ करेगा, पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता, कुछ योग और भी होते हैं। हर जन्म तिथि के अंदर कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। अरे आर्टिकल के 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ बेसिकली ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ मूल्यांक आए, चाहे भाग्य आए, चाहे कुछ भी है, मतलब ਤੁਹਾਡਾ कुछ भी नाश होना चाहिए किसी भी रूप से। यस, गुरु नानक देव जी ने 88 11 66 कितनी मेहनत की, कितना भ्रमण किया उन्होंने, ये प्लैनेट्स है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। तो प्लैनेट्स ਉਹਨਾਂ ਦੀ डेट ऑफ बर्थ ਦੱਸੀ ਪਈ है, तो सीखो इसको। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ मिलेगा। मोबाइल को भूल जाओ, टीवी को भूल जाओ, अपने आप के उत्ते खर्च करो, अपनी प्रैक्टिस करो, रजिस्टर ले आओ, बड़े पढ़ाई जो करी जो, बड़ा कुछ है, ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप अंदरों ज्ञान निकल के बाहर आएगा, मेरे वर्गे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, 29/1/2024 का 2 आ गया भाग्य, इसका मूल्यांक 1988 में जाकर पैदा हुआ तो 1988 हम इसमें से लेस कर देंगे। 14 जो 8 कटे 6, 11 जो 8 कटे 3, 36, 3 के 6 9। अब 2024 के अंदर इनका जो पर्सनल ईयर जो है वो आया 2 और इनका मूल्यांक 2 है, 2 से 2 मित्र है, वाइब्रेशन पॉजिटिव हो गई है। अगर हमारा पर्सनल ईयर हमारे मूल्यांक से शत्रु होगा तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। 2024 जो 1988 लेस कितने 36 आ गया, इन्हों की एज जी है 36 प्लस शुरू हो गई है। 2024 3 से 6 का 9 आ गया, 2/9 का बन गया ना कॉम्बिनेशन, 2/9 भी मित्र हो गया। अब इसका ग्रिड बनाओ पर्सनल ईयर का। ग्रिड के विच सब तो पहले डेट ऑफ बर्थ पर करनी है, जन्म तिथि ओरिजिनल 29 जनवरी 1988 जन्म तिथि पर ही। उसके बाद ये भर देना है जो हमारा पर्सनल ईयर निकल के आया 2 और 9, और उम्र भर देनी है जो आई 36, 3, 6। अभी जनवरी 2024 के बाद इनको ये मिलने वाला है तोहफा। ये एक पहले डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए पूरी, उसके बाद 2/9 जो आया पर्सनल ईयर का उसको मेंशन कर दीजिए। पर्सनल ईयर कितना है? पर्सनल 29 जनवरी करंट ईयर, 29 जनवरी करंट ईयर लेस ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ईयर 1988, 36 प्लस 36 भी हो गया। जो 36 है, जैसे मेरा 2 और 8 है और 3 और 6 उसको 9 आ गया ना, वो 9 आ गया। हाँ वही 3 और 6 9 हो गया, टोटल हो गया 3 और 6 9 हो गया। और 3 और 6 भी डालना है। हाँ, ऊपर भी 5। अब इस वर्ष में इस जातक को ये प्रभाव मिलने वाला है। ये प्रभाव क्या बताता है? 2/9, 2 मून और 9 मंगल मित्र, फ्रेंडली, मन और नाम से जुड़ा कुछ विशेष होगा इस वर्ष में, और प्रसिद्धि बढ़ेगी। 999 मुकेश अंबानी, प्रसिद्धि बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, मन खुश होगा। 22 हैप्पी, मन शांत बढ़िया होगा। 88 कार्य कुशलता बनी रहेगी। 3 आ गया, मान सम्मान की प्राप्ति होगी।
मेहनत पूरी करेंगे, लग्जरी बढ़ेगी, भौतिक सुख बढ़ेंगे, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। पर्सनल ईयर अभी जो करंट चल रहा है, 24 चल रहा है, ऐसे ही सबका निकलेगा। और एक फार्मूला अगर आपने बना लिया अपना अपना, सबने डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, एक साल तो जन्म तो लेकर के अपनी लाइफ का पूरा बनाओ। 2 पेज आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, पर लो सारा। और उसको जब आप स्टडी करोगे, देखोगे, पढ़ोगे तो तुम्हारी सारी जिंदगी की जी फिल्म है नजर आ जाएगी। सर कितने साल तक बनाना चाहिए? सर पहले जन्म से तो जिदा हूं 38-40 साल की उम्र होगी मान लो, तो आने वाले कम से कम अगले 5, 7, 6, 10 साल तो बनाओ। अगले 2, 4, 5, 10 साल तक देखो कि असं की करने वाले हैं, क्या होगा, कैसा होगा। हमारे जिस तरह सिद्धू मूसे वाला कांड होया, उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर हम यहाँ पे लिखें तो वो उस समय का चार्ट बनाएं तो वो दर्शाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, बताता है, हमें सब कुछ पता चलता है। लेकिन ज्ञान नहीं होता। 50 साल की उम्र हो जाती आम बंदे की, अपनी जिंदगी के बारे 4 गल्लां भी नहीं पता होंदियां, और जो पता चलदियां उदों बहुत देर हो चुकी होंदी। तो आप खुशकिस्मत हो कि तुसी जान पा रहे हो। तो मैं चाहांगा कि अपना बहुत अच्छा एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के उत्ते डिपेंड है। मैं तो बोल करके चला जाऊंगा बता करके, उस तो बाद तुसी ज्ञान प्राप्त करना है जिसके अंदर जुनून है। और बता दूं आपको, जिसके अंदर 8 का अंक आता है मान लो, वो तो इसको 100% प्राप्त कर सकता है, कर सकता है। क्लियर? चलिए, 1 साल का बना अपने मेरे वालों तो पूरी हेल्प मिलेगी। कदे भी तुसी व्हाट्सएप पे मेरे नाल गल कर सकते हो। सर कोई डाउट होगा अपना बना के मैनू भेज दियो, मैं उन्हें करेक्ट करके भी भेज दूंगा। कुछ 1 और 2 बस, हम 10 मिनट का काम हो रहा है सर। धार्मिक डेट्स, कार्मिक डेट्स महत्वपूर्ण विषय, गौर फरमाइएगा। सर एक्स्ट्रा शीट्स मंगा लिए? हाँ नहीं हो गया, कार्मिक डेट्स। कुछ जन्म तारीखें ऐसी होती हैं जो कार्मिक डेप्ट लेकर के आती हैं, भाव पिछले जन्मों का कर्ज अपने सिर के ऊपर लेकर के इस जन्म में पैदा होते हैं हम। पिछले जन्मों का कर्जा कौन सी तरीके होती हैं वो नोट करिएगा। घबराना नहीं है यार, माइंड में हाथ जोड़ के बनती है, सब लोग घबराना नहीं है। 13, 14, 16, 19, 13 तारीख, 14 तारीख, 19, 16 तारीख और 19 तारीख, इन तरीकों में जो जातक पैदा होते हैं उनके ऊपर कार्मिक डेप्ट, कार्मिक कर्जा, पिछले जन्मों का कर्ज लेकर के वो इस जन्म में आते हैं। वो प्रभाव रहता है उनका, हाँ जी, पिछला प्रभाव रहेगा 100%। कईयों की जन्म तिथियों में प्रभाव कम होता है, वो अधिक कैसे होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 14 तारीख तो आमिर खान पैदा होया था, 14 तारीख, तो वो भी कार्मिक है।
कर्जे लान आते हैं पहले पिछले साल शायद डायवोर्स किया उन्हें वाइफ ने 100 करोड़ का दिता तो कर्जे उतारना था। अजय देवगन भी है कुछ चलो देखने को 13, 14, 16 और 19 को जन्मे जो होते हैं कर्ज लेकर 14 तारीख के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, सबसे अधिक प्रभाव 14 हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, पता करते अगले दिन करते हैं। बोलो जन्म तारीख 14/4/1977 14/4/1977 अब देखो एग्जाम्पल जोली साहब, हाँ जी सर। ऋषि जी ध्यान दो 10 मिनट में करना। एक गल्ला करना है थोड़ा दूर करके 14/4/1977 डेट ऑफ बर्थ। अब प्रभाव कम है या ज्यादा कैसे देखेंगे हम, नोट करिएगा। एक 4 5 7 और 7 14 फिर 5 1 ਤੇ 4 5 ਤੇ 4 9 ਤੇ 1 10 9 19 ਤੇ 24 26 4 3 33 6। अब इस जन्म तारीख में आप देख रहे हो 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, राजयोग क्रिएट है। राजयोग के लिए है जातक की है। अनिल जी बैठे रहे थे जिन्होंने है राजयोग दर्शा रहा है, लेकिन उसके रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहे। 14 तारीख एग्जाम्पल सबके सामने है सर। अब प्रभाव कम है कि ज्यादा, वो कैसे देखेंगे। 10-15 तक हो जाता है। डेट का टोटल कितना है 5, महीना 4, वर्ष 1 तो 10 7 7 14 9 23 24 6 5 से 4 9 से 6 15, इसका टोटल आ गया 15, बच गए, प्रभाव कम हो गया। अगर इसका टोटल भी इन तरीकों में आ जाता तो प्रभाव बहुत अधिक होना, नहीं बचा जा सकता। अभी भी प्रभाव कम है, लेकिन फिर भी इस प्रभाव से बच नहीं सकते। इसकी रेमेडी सिर्फ एक ही है, दान करें, दान करें। पिछले जन्मों का कर्ज उतारना है, दान करिए। जो अपने हाथ से दिया हुआ दान आपको फलीभूत करेगा। गूगल ने मालक ये वो बड़े बड़े लोग ने जो कार्मिक है डोनेशन बहुत दिन देने हो, अगर वो करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं तो करोड़ों अरबों डोनेट भी करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो कार्मिक है। प्रभाव का है सर, अच्छी जन्म देती है, ग्रिड नहीं बनाने। कार्मिक समझ गए, कार्मिक तरीका कौन सी है। 8 और 10 तरीकों के ऊपर भी थोड़ा प्रभाव होता है, 8 और 10 वालों के ऊपर भी होता है। क्लियर जी। एक और 4, 1 और 5, 2 और 5, 3 और 3, 3 और 8। मूल्यांक 1, मूल्यांक 4, मूल्यांक 1, मूल्यांक 5, मूल्यांक 2, मूल्यांक 5, 3 और 3, 3 और 8। इन बंधनों में कभी नहीं बंधना चाहिए। ये एंटी है, बहुत ज्यादा विरोधाभासी है, मेजर लॉस देंगे। अगर इन अंकों वाले, इन मूल्यांक वाले कोई रिश्ते आप देखोगे तो आपको रिजल्ट भी नजर आएंगे कि क्या हुआ।
मूल्यांक मतलब फर्स्ट डेट का जो है या पूरे डेट? सर मूल्यांक और भाग्य अंक भी अगर आप कर लेते हैं तो अगर मूल्यांक यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 5 मान लो, तो 1 और 4 1 और 5 शतक हो गए ना। अगर मूल्यांक और भाग्य अंक भी है आपस में एंटी, तब भी कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ा, ये वो बढ़ गया, वो की करिए। हाँ बन गया थे वो दुआ करो नहीं, इसकी लोड करके कर देते हैं। नेचुरल रेमेडीज होती है। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए एक छत के नीचे रहकर भी हमें अलग अलग रहना पड़ता है, तो वही रेमेडी होती है सर। बिजी कर दो उसको, बोल कर दो करना तो तुसी कुछ करिए मिलो ही उन्ना, जितना नजदीकियां बढ़ाएंगे ब्लास्ट होगा ही वो एंटी। हाँ नेचुरल रेमेडीज, ये साइंस है सर। इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको कैसे हमने बैलेंस करना है, वही हमारा उपाय है। कोई पंडित मंदिर दान ये करना वो करना ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। प्लैनेट्स है सर, उन्होंने नाल असीं मुकाबला नहीं कर सकते। कोई रेमेडी नहीं होती, कोई उपाय नहीं होता, कुछ नहीं होता। नेचर है, कुदरत है, वही सानू अगे बढ़ाती है, वही सानू नीचे ऊपर करती है। चलिए सब्जेक्ट क्लियर हो गया। किसी की डेट ऑफ बर्थ में पृथ्वी तत्व नील है, ना 2 है, ना 5 है, ना 8 है। मान लो पृथ्वी तत्व नील है, जीवन के अंदर प्लाट लेकर के घर नहीं बनाना। किसी की जन्म तिथि में 2, 5 और 8 नहीं है तो संपत्ति जायदाद संबंधी उसको 0 लाभ मिलेगा। अगर वो कोई प्लाट खरीद भी लेगा तो सारी जिंदगी रखा रखेगा, फिर भी वो घाटे में बेचेगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा उसको। सेटबैक लगते हैं, धक्के लगते हैं, लूडो सांप सीढ़ी वाली 99 पे पहुंच जाते हैं, सीधा 3 पे आ जाते हैं। अप डाउन वेरी स्टीप, बहुत बड़े बड़े अप डाउन होते हैं। बिल्कुल बॉटम पे जाके फिर कर्म शक्ति से ऊपर जाता है, फिर नीचे ऐसे ही चलता रहता है। अप डाउन। ये अंक नहीं है तो प्लॉट नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं लेना। फ्लैट, हाँ फ्लैट ले सकते हैं, ऊपरी मंजिल पे रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहेगा। जमीन से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला, छोड़ दो उसको। और कार बेच के एरोप्लेन के नीचे तो उतारने वो पैराशूट ना था, वो मेरी फीलिंग कर हवा आज ही गल्ला करनी है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 7 और 6 नहीं है। अब देखो 5 तत्व है ग्रिड के अंदर, 5 एलिमेंट है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ के अंदर पांचों के पांचों तत्व हैं, चाहे कम है, अगर 2, 5, 8 पृथ्वी तत्व है, मान लो कल्ला 2 है, 5 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, फिर भी उसको है माना जाएगा। कम है लेकिन है। तो किसी की जन्म तिथि में पांचों के पांचों तत्व है तो उसकी जिंदगी स्मूथ चलेगी, दिक्कतें नहीं आएगी। अगर फ्रेंडली भी है, सारा कुछ है, वर्ष फलों में भी हमें सारा कुछ पता चल जाता है, बड़े योग है। किसी की जन्म तिथि में मान लो 111, 222, 333 का योग अगर बन जाता है, मान लीजिए तो सुसाइड कर देगा तुमको, दुर्घटना घटित हो जाएगी, बचना है उसको, बचाना है आपको। इससे बड़े योग है। टाइम समय का अभाव है, अन्यथा इस साइंस के अंदर इतना कुछ है गहराई के अंदर कि खत्म नहीं होगा कुछ कभी। बड़ा कुछ सीखने को मिलता है, पर कर वही सकेगा जो घुसना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है। काम करना पैना, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सर 333 तक के लिए मतलब बड़े योग 9 तक के लिए ट्रिपल किसे भी आए सर वंशफला के बीच अगर योग आ जाता 111, किसी की डेट ऑफ बर्थ इन बिल्ट में भी आ जाते हैं। कोई जातक पैदा होता है ना तो 3 प्लैनेट्स उसके ट्रिपल होते हैं परमानेंट, तो वो शुरू से ही खराब मतलब कुछ ना मतलब कि 7, 8, 9 तक ट्रिपल किसी का भी। हाँ कोई भी कुछ भी है तो उसके प्रभाव अलग है, ये अलग प्रभाव है। अच्छा ये तीनों हाँ दूसरे जो है उसके प्रभाव अलग है।
सर 111 222 333 किसो आया सर आ गया अगर बनता है जो जे आ गया कितना आ गया जे कितना आ गया नहीं जिदा हम किसी का हैगा मान लो 11 11 आपने बनाया नहीं सी वो 11 1988 है मान लो ਇਹਦਾ 11 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 2011 अब देखो किसी की जन्म तिथि है मान लो फलाना 25 हाँ जी हो गया सर फ्री है ओके 2 मिनट से चप्पा लास्ट ब्रेक लगा तो ब्रेक ब्रेक ज्यादा 25/12/1999 डेट है तो 2 + 7 काटो 10 11 20 29 30 7 अब इसका अगर हम ग्रिड बनाएंगे तो इसमें आ गया 25/12/1999 7 और 2 999 का फिक्स ही हो गया ना शुरू से फिक्स हो गया अब 11 है तो 10 साल में 4 बार इसने ट्रिपल होना ही होना है तो ये जो प्लैनेट्स है ना ये प्रभाव हमें दिक्कत देंगे ही देंगे किससे जुड़ी हुई नाम से मन से और करियर से फिक्स हो गई और कई डेट ऑफ बर्थों में इनबिल्ट पैदा होते ही कोई प्लैनेट्स इतने खराब होते हैं जो हमारे सामने आते हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं होते नहीं होते चलिए शुक्रिया बहुत बहुत सर आपका थैंक यू वेरी मच बला साहब सर ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ सर एक ही हो रहा है क्लास